हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में शुक्रवार को वेतन रहित शिक्षकों की हड़ताल। इन मांगों को लेकर राज्यभर विधायकों के आवास का करेंगे घेराव। झारखंड में अनुदान राशि को बढ़ाकर चौगुना करने तथा वेतन रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत वेतन रहित शिक्षा कर्मी शुक्रवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वेतन रहित इंटर कॉलेजों, स्कूलों और मदरसों के पठन पाठन ठप रहेंगे। 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को पूरे राज्य के वेतन रहित शिक्षक कर्मी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के आवास का घेराव कर अधिग्रहण या घाटा अनुदान देने की मांग पत्र दिलवाएंगे। वेतन रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 2 अक्टूबर को राज्यभवन के समक्ष महाधरना का भी निर्णय लिया है। संघर्ष मोर्चा ने वेतन रहित इंटर कॉलेजों के +2 स्कूलों में विलय के प्रस्ताव का भी भारी विरोध किया है। हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस तरह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक वेतन रहित स्कूलों एवं कॉलेजों को राज्य सरकार विधानसभा से पारित एक्ट तथा कैबिनेट से स्वीकृत नियमावली के तहत अनुदान प्रदान करती है। इन स्कूल और कॉलेजों की स्थापना अनुमति तथा मान्यता से संबंधित नियमावली भी लागू है। संबंधित एक्ट तथा नियमावली में संशोधन के बिना वेतन रहित इंटर कॉलेजों को सरकारी +2 स्कूलों में विलय नहीं किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रम को ग्रामीणों ने रोका। कहा, किसी पर जबरन ना थोपे अपना मत। खूंटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के होने वाले कार्यक्रम को ग्रामीणों ने रोका। सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यात्रा निकालने वाले थे, जिसको ग्रामीणों ने यह कहते हुए विरोध किया कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली पर किसी को धर्म सभा करने की इजाजत नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों ने गुरुवार को साइको कीता हाथू चौक पर प्रदर्शन कर सूर्य जागरण यात्रा धर्म सभा पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान आदिवासियों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रम में अगड़ा लगाया। सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा 28 सितंबर को उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली से शोभा यात्रा का शुभारंभ करने का कार्यक्रम 2 बजे अपराह्न निर्धारित था। सनातन जागृति सूर्य जागरण यात्रा में खूंटी के पूर्व सांसद सह विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक कड़िया मुंडा को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन अपहरण 2 बजे से पहले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी के हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर विहिप और बजरंग दल की धर्म सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। चौक पर जुटे आदिवासियों ने पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की और कहा कि सनातन संस्कृति को आदिवासियों पर थोपना बंद करे। जारी हुई झारखंड के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई नियमावली। झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर नई नियमावली बनाई गई है। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया कि यह नियमावली झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2023 कही जाएगी। नई नियमावली में कई नए नियम और शर्तें लागू की गई है। अधिसूचना में कहा गया कि 15 से अधिक सुरक्षा गार्ड के गार्डन के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। निजी सुरक्षा गार्ड के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी होने की स्थिति में एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कहा गया कि एजेंसी निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करे, जिसमें एजेंसी का नाम, संगठन में उसके पद और दिखाने वाला बेज, सिर पर पहनने की टोपी जिस पर निजी सुरक्षा एजेंसी की पहचान चिन्ह भी हो सकती है। जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो कम से कम 6 दिनों का होगा, जिनमें वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा, निजी सुरक्षा एजेंसी की भूमिका और काम, पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, निजी सुरक्षा कर्मियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीआईपी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, पेट्रोलिंग, चौकी ड्यूटी, सुरक्षा कर्तव्य, आंतरिक सुरक्षा, संस्थागत सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजसू पार्टी की 3 दिवसीय महाअधिवेशन। आज से पार्टी संविधान में होगा संशोधन। झारखंड की चुनौतियों एवं मुद्दों पर होगा विचार मंथन। आजसू पार्टी का 7वां केंद्रीय महाअधिवेशन आज से शुरू हो रहा आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में होगा। यह महाअधिवेशन 3 दिवसीय है, जो 29 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। महाअधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल का नाम धरती आबा बिरसा मुंडा परिसर रखा गया है। सभी कार्यक्रम झारखंड आंदोलन के प्रेरणा लड़ो और पढ़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो सभागार में होगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने तैयारियों की समीक्षा की। महाअधिवेशन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू का महाअधिवेशन झारखंड नवनिर्माण का संकल्प समागम होगा, इसलिए महाअधिवेशन को पूरे राज्य का अधिवेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान करना और अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले विशेषज्ञों के विचारों को
एकत्रित कर उनकी राय शुमारी के आधार पर एक बेहतर झारखंड के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। उड़ीसा के चालान पर बालू की हो रही तस्करी, 3 हाईवा जब्त, एनजीटी की रोक के बावजूद माफिया सक्रिय। झारखंड में एनजीटी की रोक के बावजूद बालू माफिया सक्रिय है। बालू माफिया उड़ीसा का चालान दिखाकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा के जोरोबाड़ी, दलकी और पोकाम स्थित बालू घाटों से अवैध रूप से बालू खनन कर इसकी तस्करी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण बुधवार की रात चक्रधरपुर में देखने को मिला, जब पोड़ैयाहाट एसडीओ रीना हंसदा ने गुप्त सूचना पर चक्रधरपुर में 2 और कराईकेला में एक अवैध बालू लदे 3 वाहनों को जब्त किया है। उन्होंने इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालय को दे दी है। खनन विभाग मामले की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि पकड़े गए वाहन चक्रधरपुर के बालू माफियाओं के हैं। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई है। इसके बावजूद बालू माफिया पुलिस और खनन विभाग की मिली भगत से बालू के अवैध खनन कर रहे हैं। इस संबंध में पोड़ैयाहाट एसडीओ रीना हंसदा ने बताया कि 3 हाईवा बालू लदे वाहनों को जब्त किया गया है। इसकी जांच चल रही है। अनुबंध जैसे सिविल प्रकृति में नहीं चल सकता आपराधिक मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने किया रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे सिविल नेचर के मामले में आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल अनुबंध का उल्लंघन होने पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब तक लेन देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा स्पष्ट न हो जाए। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। इस मामले में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने याचिका दायर की थी। याचिका में कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आपराधिक कार्रवाई निरस्त करने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में राजीव मिश्रा नाम के व्यक्ति ने शिकायतवाद दायर किया था। कंपनी ने प्रार्थी की जमीन खरीदी थी, बदले में उसे नौकरी और पैसे देने की बात कही गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से उसे नौकरी नहीं दी गई, जो कि उसके साथ हुए अनुबंध का उल्लंघन है। कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता को जमीन के बदले 9 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। कंपनी ने शिकायतकर्ता को पहले कोलकाता में नौकरी दी थी, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उसने शिकायतवाद दर्ज किया। यह मामला सिविल नेचर का है, लेकिन आईपीसी की धारा 406, 420, 379 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। सिविल विवाद अनिवार्य रूप से सिविल नेचर का है और आपराधिक कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है। झारखंड के 7,200 परिवारों को फ्री में मिलेगा डीटीएच सेटअप बॉक्स, जानिए इस योजना का लक्ष्य। झारखंड के आदिवासी बहुल व नक्सल प्रभावित गुमला जिले में विकास को गति देने तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के लोगों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती की द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट के तहत जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के 7,200 परिवारों तक जल्द से जल्द डिश डीटीएच सेटअप बॉक्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने बॉक्स लेने वाले लाभार्थियों का डाटा संग्रह करने के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का डाटा संग्रह, परियोजना के कार्यवान, सत्यापन व निगरानी की जाएगी। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर कार्य किया गया है। इस दौरान जिन लोगों के घरों में टीवी उपलब्ध होगा उसकी सूची तैयार की गई और अब सेटअप बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। बाजार में इस बॉक्स की कीमत 600 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक है। इस योजना का उद्देश्य दूरदर्शन के प्रसारण को घर घर पहुंचाना है। सेटअप बॉक्स के वितरण होने से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग टेलीविजन के माध्यम से देश दुनिया से जुड़ेंगे। दूरदर्शन के 116 मनोरंजक कार्यक्रम, समाचार प्रसारण व अन्य गतिविधि निःशुल्क देख पाएंगे। साथ ही 48 रेडियो चैनल का भी आनंद ले पाएंगे। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के अलावा अन्य विषयों पर अलग अलग चैनलों में प्रकाशित किए जाने वाले कार्यक्रम को देख सकेंगे। पूर्व मंत्री एनोस एक्का बाल बाल बचे, हॉकी मैच के दौरान हमले का प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर पाकरटांड के कोबांग बेड़ा टोली में गाली गलौज करते हुए हमला करने का प्रयास किया गया। एनोस एक्का ने एसपी को घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है।
पाकरटांड थाना इलाके के कोबांग बेड़ा टोली में गुरुवार की हॉकी मैच का आयोजन किया गया था। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को एनोस एक्का संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में शाम लगभग 6 बजे के करीब गांव के ही कुछ लोग समूह बनाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजन समिति के साथ मारपीट करते हुए मंच की तरफ से एनोस एक्का की ओर गाली गलौज करते हुए बढ़ रहे थे। लोगों ने आयोजन समिति से साउंड सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। हंगामा कर रहे लोगों ने आयोजन समिति के लोगों के साथ भी मारपीट की। इस बीच हंगामा होते देख आयोजन समिति एवं एनोस एक्का को उनके अंगरक्षकों के द्वारा वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। एनोस एक्का ने वहां से निकलकर एसपी को पूरे घटना की जानकारी दी। घटना में दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बिहारी साव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ गाली गलौज करते हुए उन पर हमला करने का प्रयास किया। नवरात्र से पहले सफर में बढ़ेगी मुश्किलें। अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी 66 ट्रेनें। धनबाद, बोकारो और रांची के साथ आसनसोल होकर चलने वाली 66 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने की घोषणा कर दी है। 29 सितंबर से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अलग अलग दिनों में 17 अक्टूबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। त्योहारों के सीजन में लंबी दूरी की ट्रेनों के रद्द होने से महीनों पहले टिकट बुक करा चुके यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना होगा। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाला है। नवरात्र की छुट्टियों को लेकर सेठ सपाटे की प्लानिंग कर चुके यात्रियों को टिकट रद्द कराकर विकल्प तलाशना होगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों को लेकर ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द रहेंगी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा एसटी सर्टिफिकेट उन्हें जारी हो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार से मांग की है कि अनुसूचित जनजाति एसटी का सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को जारी किया जाए जो आदिवासी समाज के अस्थायी रीति रिवाज, रूढ़ियों, परंपराओं, अनुष्ठान, वेशभूषा और उत्तराधिकारी विरासत के नियमों का पालन करते हैं। रघुवर दास ने इस मांग पर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। रघुवर दास ने कहा कि 1997 में केरल राज्य एवं अन्य बनाम चंद्रमोहन मामले में केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का क्या क्या आधार होना चाहिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि आप अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं और अब जनजातीय समाज आपसे अपेक्षा करता है कि उसके साथ न्याय हो। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से कहा कि सरना कोड के नाम पर आप जनजातीय समाज विशेषकर सरना समाज को गुमराह कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि जो आपके हाथ में है कम से कम उसे तो लागू कर दे। अनुसूचित जनजाति समाज की सालों पुरानी मांग है कि स्थापित रीति रिवाज, पारंपरिक वेशभूषा और परंपराओं को मानने वालों को ही एसटी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। अफीम तस्कर गिरोह के 3 गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में करते थे तस्करी। खूंटी मुरहू रोड से दबोचे गए। अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम की तस्करी करने वाले के खिलाफ आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। एटीएस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों को खूंटी मुरहू रोड से गिरफ्तार किया गया है। जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें खूंटी के मारंगदहा थाना निवासी रामकुमार मुंडा, चतरा के पत्थरगड्ढा थाना निवासी वीरेंद्र दांगी और रांची के जगन्नाथपुर निवासी राजकुमार साव शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 5 किलो 800 ग्राम अफीम, 32,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद किया है। पुलिसकर्मी के बेटे के सिर में लगी थी गोली। 7 घंटे ऑपरेशन के बाद रिम्स के डॉक्टरों ने बचाई जान। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर सिर में गोली लगे एक 23 साल के युवक की जान बचाकर संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है। 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद युवक फिलहाल वेंटिलेटर पर है। बताया जा रहा है कि वह युवक पुलिसकर्मी का पुत्र है, पांड्रा का रहने वाला बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी थी। रात भर वह रांची के कठल मोड़ के पास पड़ा हुआ था और सुबह उसे रिम्स लाया गया था। इसके बाद उसके परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन इलाज से इनकार करने के बाद वे फिर रिम्स पहुंचे और भर्ती कराया। रिम्स के डॉक्टरों ने लंबे ऑपरेशन के बाद युवक की जान बचा ली। वह वेंटिलेटर पर है। रिम्स के डॉक्टर सीबी सहाय के नेतृत्व में न्यूरो सर्जरी के डॉक्टरों की टीम ने 7 घंटे ऑपरेशन के बाद इस युवक को नई जिंदगी दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।